तो ये हमारे पास एसपी साइन है और इसका जो क्लच प्लेट मतलब पिकअप होता है वो पूरी तरीके से मतलब डाउन कर गया था। हम बाइक को स्टार्ट कर रहे थे, स्टार्ट करके गियर लगाने के बाद बाइक ज़रा सा भी आगे नहीं चल रहा है। तो इस तरीके से दिक्कत के लिए हमने इसका क्लच प्लेट खोला है। और ऐसे अगर किसी बाइक में समस्या आता है तो उसका क्लच प्लेट ही जलता है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको गाइज, एक प्रूफ के तौर पे हमने, हालांकि आपको पहले नहीं दिखाया तो अभी मैं दिखा देता हूँ। ये चीज़ आप देख सकते हैं पूरा मतलब फ्री है। तो यहाँ पे जो ये नट होता है, ये नट भी बिल्कुल टाइट है, ऐसा नहीं कि नट मतलब लूज़ है या लूज़ हमने करके रखा है। ये नट भी बिल्कुल टाइट है और तब पर भी ये मतलब फ्री हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये क्लच प्लेट जो इसका दांत होता है वो सब चीज़ मतलब झड़ चुका है और सेंटर हब ये चीज़ भी कट चुका है, जिसके ज़रिए से ये पूरा फ्री है। और बाइक हम स्टार्ट भी करते हैं, गियर लगाते हैं, ज़रा सा भी आगे नहीं बढ़ता है। इस तरीके से मतलब इसमें प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इसका क्लच प्लेट मतलब ओपन करना होगा और देखना हमें ये चीज़ कि क्लच प्लेट और उसके साथ साथ जो सेंटर हब है इसे भी हमें चेंज करना होगा या नहीं करना होगा। तो गाइज अगर हमारा क्लच प्लेट जल जाता है तो ये चीज़ हमारा फ्री है, देख सकते हैं आप। अब बात आता है कि यहाँ पे हम इसे खोलें किस तरीके से। अगर क्लच प्लेट जल जाता है तो ये फ्री हो जाता है और फ्री होने के बाद हम इस नट को अगर घुमाते हैं तो ये चीज़ घूमता नहीं है। तो इसे खोलने के लिए हमें किस तरीके से खोलना पड़ेगा, तो यहाँ से हमें एक पेचकस लगाना है। इस तरीके से पेचकस लगा के इसे हमें ऊपर की ओर उठा के रखना है और तब हम इस नट को खोलेंगे। तो आपको मैं दिखा भी देता हूँ और वीडियो में ज़रूर बने रहें। इस तरीके से हमें पेचकस को लगा के ऊपर की ओर चाड़ के और तब इस तरीके से हम इसे आराम से खोल सकते हैं। और हम इसे फटाफट से खोलते हैं और आपको ये चीज़ दिखाएंगे कि इसका क्लच प्लेट और इसी के साथ साथ, हालांकि इस बाइक में ये चीज़ समस्या है कि क्लच प्लेट सेंटर हब अभी हालांकि हाल ही में महीना 15 दिन हुआ होगा लगाने से और उसके बाद फिर मतलब जल गया। तो अब हमें किस तरीके से काम करना है जो कि इसका क्लच प्लेट जल्दी नहीं जले और किस तरीके से हमें बाइक को चलाना है, ये चीज़ भी मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो चलिए हम सबसे पहले इसे निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। तो वीडियो में गाइज लास्ट तक ज़रूर बने रहें और हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो क्लच प्लेट हमने निकाल दिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब मतलब पूरा जो क्लच प्लेट का जो लेदर होता है वो चीज़ झड़ जाता है, देख सकते हैं आप। ये चीज़ झड़ जाने के कारण से इस तरीके से अगर हमारा इंजन में जाता है मतलब जल के, एक अगर लकड़ी, ये चीज़ समझ लिए आप, लकड़ी होता है और लकड़ी अगर जल जाता है, जलने के बाद वो पूरा इंजन ऑयल को काला कर देता है। तो इसके साथ साथ हमें इंजन ऑयल को भी चेंज करना ज़रूरी है। तो अगर आप इस तरीके से क्लच प्लेट जलता है और अभी आप इंजन ऑयल डालते हैं और कल क्लच प्लेट जल गया तो आपका इंजन ऑयल भी ख़राब हो जाएगा और उसके साथ साथ हमें क्लच प्लेट के साथ साथ इंजन ऑयल भी हमें चेंज कराना ज़रूरी होता है। तो चलिए अब हम आपको क्लच प्लेट दिखाते हैं इसमें क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे गाइज मैं देख पा रहा हूँ कि इसका जो सेंटर है ये चीज़ तो ठीक ठाक है, कोई भी दिक्कत नहीं है सेंटर में। और जो इसका क्लच प्लेट है ये चीज़ कटा हुआ है। यहाँ पे आप गौर से देख सकते हैं ये मतलब पूरा घिस चुका है, प्लेन हो चुका है, मतलब हल्का फुल्का है। इसी का वो जो इसका लेदर होता है वो चीज़ बिल्कुल झड़ जाता है और झड़ने के कारण से इस तरीके से प्रॉब्लम आने लगता है। तो इसी तरीके से पूरा क्लच प्लेट वही है, देख सकते हैं आप। ये क्लच प्लेट भी झड़ चुका है और ये जो प्रेशर प्लेट है गाइस ये चीज़ मतलब जल के काला हो गया है। हमें तो ये चीज़ समझ में आता है कि ये चीज़ कैसे ख़राब होगा, ये तो लोहा होता है, पर ये चीज़ हमें नहीं समझना चाहिए क्योंकि ये चीज़ जो है अगर हमारा क्लच प्लेट जलता है, हीट होता है, तो ये जो हमारा प्रेशर प्लेट होता है ये चीज़ भी जल के काला हो जाता है। इसका जो पावर होता है वो चीज़ इसमें नहीं बचता है और इसके ज़रिए से हमारा क्लच प्लेट जल जाता है। और इसके बाद अगर हम प्रेशर प्लेट को चेंज नहीं करते हैं और क्लच प्लेट लगा देते हैं तो क्या होगा, हमारा क्लच प्लेट बार बार तब उड़ेगा। तो इस प्रेशर प्लेट के ज़रिए से इसका क्लच प्लेट में ज़्यादा दिक्कत आ रहा है और उतना प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो देख सकते हैं सबका वही हाल है, मतलब पूरा जल चुका है, देख सकते हैं। तो इसका जो सेंटर है ये चीज़ हालांकि ठीक ठाक है, हब
और जो दिक्कत है इसका क्लच प्लेट में ही दिक्कत है। तो चलिए गाइज हम क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट को हम नया लग डालते हैं। गाइज खास करके एक चीज़ हमें ये भी देखना होता है कि जो हमारा हाउजिंग होता है, जिसे हम कटोरा भी बोलते हैं, इसे हम क्लच कटोरा भी बोलते हैं या क्लच हाउजिंग भी बोलते हैं। तो इसके अंदर रबड़ होता है, जो कि वो रबड़ में मतलब प्ले आ जाने के कारण से ये चीज़ हमारा प्ले आने लगता है। देख सकते हैं आप, कोई भी बाइक हो किसी भी कंपनी का, तो हमारा बाइक में उस तरीके से पिकअप नहीं बनता है और क्लच प्लेट में भी कुछ दिक्कत आने लगता है, जल्दी मतलब ख़राब होने की समस्या होती है। तो इस बाइक में क्या था गाइज, हालांकि 1 महीना पहले क्लच प्लेट सेंटर में लगाया गया और अभी आपने देखा किस तरीके से इसका प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट पूरा जल चुका है। तो इसी के साथ हम जो अभी इसमें काम करेंगे, तो अब जो दोस्तों हम सामान लगाएंगे इसमें, तो वो हमारे पास सभी देख सकते बिल्कुल जेन्युइन पार्ट से हैं। और ये हमारा सेंटर हुआ जिसका प्राइस 342 रुपया है, बिल्कुल जेन्युइन है। और अब जो हमें लगाना है पूरा पार्ट से जेन्युइन लगाना है। और ये हब है, देख सकते हैं आप, ये हब हो गया। और फिर क्लच प्लेट, ये भी बिल्कुल जेन्युइन है, देख सकते हैं आप। तो तीनों पार्ट्स जो हम लगा रहे हैं बिल्कुल जेन्युइन मतलब ओरिजिनल लगा रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो हमारा प्रेशर प्लेट है, जो कि प्रेशर प्लेट हमारा पूरा ब्लैक काला हो चुका था, जल चुका था। तो इसी के साथ हम जो अभी सामान लगा रहे हैं वो पूरा मतलब क्लच प्लेट, सेंटर, हब और प्रेशर प्लेट। तो इतना सामान अगर आप एक बार बाइक में लगाते हैं तो पिकअप बहुत ही लाजवाब पिकअप आएगा। और इसी के साथ साथ जो हमारे बाइक में और भी समस्या होता है वो सब समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगा। जैसा ये भी होता है कि बार बार क्लच प्लेट मेरा जल रहा है या और भी दिक्कत आ रहा है क्लच के ज़रिए से, तो जब भी आप लगाएं तो पूरा जेन्युइन और इतना पार्ट्स अगर पूरा कंप्लीट आप लगाते हैं तो आपके बाइक में जल्दी क्लच प्लेट उड़ने की समस्या नहीं होता है। और ओरिजिनल क्लच प्लेट से यही होता है गाइज कि हमारा पिकअप बहुत ही मस्त पिकअप, बिल्कुल न्यू जैसा पिकअप होता है। तो चलिए हम इसे अब सेट करेंगे और ये चीज़ हम आपको दिखाते हैं। तो अब गाइज हम इसे क्लच प्लेट सेटिंग करेंगे। और सेटिंग करने से पहले एक चीज़ मैं देना चाहता हूँ आपको कि क्लच प्लेट आप जब भी लगाएं तो क्लच प्लेट में गाइज जब जेन्युइन क्लच प्लेट हम लेते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं जो कि 2 क्लच प्लेट अलग क्वालिटी का होता है और 2 अलग होता है। देख सकते हैं आप, ये बीच वाला जो है दोनों अलग है और ये साइड वाला जो है अलग है। ये पट्टी का आप देख सकते हैं ऊपर का और नीचे का। तो ये दोनों आखिर इस तरीके से क्यों होता है कि ये क्लच प्लेट एक हमें सेंटर की ओर रखना है, हब की ओर, और एक सेंटर की ओर, तो इसीलिए ये चीज़ दिया जाता है। तो सबसे पहले गाइज हम जो क्लच प्लेट बैठाएंगे तो यही क्लच प्लेट जो हमारा धुंधलापन थोड़ा होता है इसे हम, ये नॉर्मल होता है, तो ये चीज़ आखिर क्यों देता है कि ये चीज़ अगर हमारा क्लच प्लेट ख़राब होता है सेंटर हब जल्दी नहीं करता है, इसीलिए ये चीज़ इस तरीके से क्लच प्लेट दिया होता है। तो चलिए हम सबसे पहले इस क्लच प्लेट को फिट करते हैं और फिर एक प्रेशर प्लेट। और प्रेशर प्लेट जब भी आप लगाएं तो ये धार वाला जो हिस्सा होता है इसे हमें ऊपर की ओर रखना है, इस तरीके से नहीं लगाना है, इस तरीके से लगाना है। और उसके बाद फिर बीच में हमारा ये दोनों क्लच प्लेट जाएगा और फिर प्रेशर प्लेट जाएगा। तो हम क्या करते हैं कभी कभी मतलब क्लच प्लेट खरीदते हैं और जैसे मन तैसे लगा देते हैं, तो उस तरीके से लगाने का नहीं है। जेन्युइन क्लच प्लेट अगर आप किसी भी कंपनी का ख़रीदते हैं तो उसमें यही सेम मॉडल होता है, 2 क्लच प्लेट अलग और 2 अलग होता है। तो इसे हमें इसी तरीके से लगाना होता है। और इसमें आप एक ये जो सेंटर है इसमें एक बिंदी का निशान होता है जो कि हमें यहाँ पर लगाना होता है। एक बिंदी का निशान यहाँ होता है, तो इसे हम यहाँ पर लगाएँगे इस तरीके से। तो ये हमारा बिल्कुल फिट हो चुका है। अब गाइस हम इसे सेट करेंगे। सेट करने से पहले जो हमने आपको ये चीज़ भी दिखाया था कि इसका जो हब है, ये क्लच कटोरा जो है वो चीज़ ख़राब हो गया था। इसके अंदर जो रबड़ लगता है, ये जो प्ले था इसमें हमने वो रबड़ को डलवाया और इसका प्ले हमारा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए अब गाइस हम फिट करते हैं। और फिट करते समय सबसे पहले यहाँ पे एक वाशर आएगा बुश इस तरह का, और इसके ऊपर फिर ये हमारा हाउजिंग जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों एक वाशर आता है, तब हमारा ये क्लच प्लेट लगेगा। तो क्लच प्लेट
हमें लगाने के लिए ये जो सूखा है तो इसमें हमें थोड़ा इंजन ऑयल डालना है। तो चलिए हम इंजन ऑयल इसमें डालते हैं। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से इंजन ऑयल डालना है, क्योंकि ये सूखा क्लच प्लेट होता है। और अगर हम इंजन ऑयल नहीं डालते हैं और डायरेक्ट किक लगाते हैं तो ये सब चीज़ थोड़ा डाउन कर जाता है। इसीलिए हमें इंजन ऑयल डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो हमारा सूखा क्लच प्लेट होता है उसमें। और इंजन ऑयल डाल के फिर हमें इसे इस तरीके से चला देना है ताकि पूरा भीग जाए। चाहे आप पहले लगा सकते हैं या बाद में लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हमने क्लच प्लेट पूरा फिटिंग कर दिया है। अब इसके बाद हम इसका चैम्बर लगाएंगे और फिर हमें इसमें इंजन ऑयल डालना है और हम बाइक स्टार्ट करके और चला के देखेंगे कि हमारा पिकअप पहले से अच्छा हुआ या किस तरीके से है। तो वीडियो में बने रहे और हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि। और तो बाइक बनके हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने इंजन ऑयल डाला और इसी के साथ साथ इस लेग गार्ड को हमने चेंज किया और मतलब इधर उधर हमने काम किया। तो इस बाइक का जो पिकअप है बहुत ही लाजवाब पिकअप है। चाल जिसे हम हल्का चाल बोलते हैं उसी तरीके से चाल हल्का फ्री चाल है। तो ज़रा सा भी कुछ भी दिक्कत नहीं है, ना तो गियर लगाने में और ना ही स्पीड में। तो स्पीड बहुत ही मस्त है और गियर भी पूरा हल्का लग रहा है। तो असल में क्या होता है, क्लच प्लेट अगर हमारा ख़राब होता है तो उसके ज़रिए से भी गियर अगर हम डालते हैं तो हमें टाइट टाइप का महसूस होता है। तो वो चीज़ अब बिल्कुल भी नहीं है। हमारा बाइक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और आप इसका साउंड सुन सकते हैं। इसी के साथ गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन घंटी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे और हमारे वीडियो देखकर आप कुछ काम सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।